दोस्तों, कभी आपने ठहर कर सोचा है कि हम सबकी जिंदगी एक ऐसी अंतहीन दौड़ जैसी क्यों बन गई है? सुबह उठना, काम पर भागना, पैसा कमाना, ईएमआई चुकाना और फिर अगली सुबह उसी चक्र को दोहराना। हम अक्सर खुद से कहते हैं, बस थोड़ा और कमा लूं, फिर आराम से जिंदगी जीऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि वो थोड़ा और का लालच कभी खत्म ही नहीं होता। हर महीने हमारी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पर वो असली खुशी, वो सुकून, वो कहीं पीछे छूटता चला जाता है। इसी कड़वी सच्चाई पर रोशनी डालती है बिल पर्किंस की यह किताब, जिसकी सबसे गहरी और झकझोर देने वाली बात यह है, पैसा कमाना आपकी समझदारी हो सकती है, लेकिन उस पैसे को सही समय पर अनुभवों पर खर्च करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है, पर जिंदगी का भरपूर आनंद लेना आपका और सिर्फ आपका एक चुनाव है। और जो इंसान यह चुनाव सही वक्त पर कर लेता है, वही असल मायनों में फाइनेंशियली फ्री, यानी आर्थिक रूप से आजाद कहलाता है। उस दौलत का क्या मतलब जिसे आप महसूस ही न कर सकें? जरा एक पल के लिए इस विचार में डूब कर देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पैसे के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, वो शायद आपको कभी वो सच्ची, दिल को छूने वाली खुशी नहीं दे पाएगा जिसकी आपको तलाश है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं, पर जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। हम पैसे के पीछे इस कदर अंधे होकर भागते हैं, मानो जिंदगी का एकमात्र मकसद बैंक बैलेंस को बढ़ाना हो। लेकिन बिल पर्किंस हमें एक चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं, अगर तुमने अपने कमाए हुए पैसों से अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को महसूस ही नहीं किया, तो फिर उस पैसे का ढेर लगाकर क्या हासिल होगा? यह किताब हमें उस सोच से रूबरू कराती है जो सिखाती है कि पैसा बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही वक्त पर, सही अनुभवों पर खर्च करना। हम सब चाहते हैं कि मरने से पहले हमारे पास सब कुछ हो, पैसा, इज्जत, आराम और शोहरत। पर इस भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे कीमती चीज यानी समय बहुत सीमित है। अब उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए तो हैं, लेकिन आपका शरीर इतना थक चुका है कि आप उस पैसे से एक कदम भी चलकर दुनिया का कोई खूबसूरत कोना नहीं देख सकते। क्या वो करोड़ों रुपए आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो सच्चाई है जिसे बिल पर्किंस बार बार याद दिलाते हैं। पैसे की असली कीमत तभी है जब आपके पास उसे जीने के लिए सेहत और समय दोनों हो। जिंदगी एक यात्रा है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं सोचिए। आप हर दिन ऑफिस जाते हैं, ओवरटाइम करते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, एक सुंदर घर और एक सुरक्षित रिटायरमेंट। लेकिन इस सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग में हम अपने आज के सबसे खूबसूरत पलों की बलि चढ़ा देते हैं। वो दोस्तों के साथ की हंसी, वो सुकून भरी यात्राएं, वो बेफिक्री के लम्हे, सब बाद में करेंगे की सोच के साथ कहीं गुम हो जाते हैं। बिल पर्किंस कहते हैं, हर इंसान को अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर पहुंचना ही चाहिए जहां वो ये समझ सके कि बस इतना काफी है। इनफ का असली मतलब क्या है? क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कहां रुकना है, तब तक आप अपनी जिंदगी से सिर्फ भागते रहेंगे, उसे जी नहीं पाएंगे। वह जिंदगी को 3 खूबसूरत हिस्सों में देखने का नजरिया देते हैं। प्यूबर्टी एज, 20 से 35 वर्ष, यह सीखने, जोखिम लेने और अनुभवों में निवेश करने का समय है। इस उम्र में पैसा यादें खरीदने पर खर्च करो, क्योंकि यही यादें भविष्य में आपकी सबसे बड़ी दौलत बनेंगी। मध्यम आयु, 35 से 55 वर्ष, यह अपने अनुभवों को साझा करने, समाज में योगदान देने और अपने जुनून को जीने का समय है। बुढ़ापा, 55 वर्ष आगे, यह वह समय है जब आप उन यादों के सहारे सुकून से जीते हैं जो आपने पैसों से नहीं, बल्कि जी हुए पलों से कमाई थीं। यह कितना अद्भुत विचार है। पैसा सिर्फ जीने के लिए एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर आप हर अनुभव को भविष्य के डर या बचत की सोच से रोक देंगे, तो जिंदगी आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी और अंत में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यादें बनाइए, अफसोस नहीं मान लीजिए। आप अपने 30 के उम्र या 40 के उम्र में हैं और सोचते हैं अभी तो करियर बनाने का वक्त है, जिंदगी का मजा तो 60 के बाद लेंगे।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर उम्र की अपनी एक अलग ऊर्जा और अपनी अलग खुशियां होती हैं। जो रोमांच आप आज महसूस कर सकते हैं वो शायद 60 की उम्र में मुमकिन ना हो। इसलिए बिल परकिंस हमें सलाह देते हैं, अपने पैसे को उन पलों में लगाओ जो कल तुम्हारी खूबसूरत यादें बने, न कि जिंदगी भर का पछतावा। ये किताब हमें पैसे की गिनती करने के बजाय जीवन की गहराई को नापना सिखाती है। अगर आपका सपना सिर्फ अमीर बनना है तो आप एक अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। पैसे से पहले अनुभव कमाइए, क्योंकि अनुभव ही वो भावनात्मक ब्याज है जो आपको जिंदगी भर खुशी देता रहेगा। और अब मेरे दोस्तों, ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने किसी यात्रा, किसी शौक या किसी अपने के साथ वक्त बिताने की योजना को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्या वो बाद में कभी आता है? कभी नहीं। जिंदगी किसी तय टाइम टेबल पर नहीं चलती। जो पल आज आपके हाथ में है वही आपकी असली जिंदगी है। अपने पैसे से यादें बनाइए, अफसोस नहीं। जिंदगी के सफर से कुछ भी साथ नहीं जाता, पर आपके द्वारा बनाई गई यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। पैसे से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, पर गुजरा हुआ वक्त और खोई हुई जवानी कभी नहीं। बिल परकिंस का अंतिम संदेश यही है, जीवन का लक्ष्य पैसे के साथ मरना नहीं, बल्कि एक भरपूर और यादगार जिंदगी जीना है। और यही एक सोच इस किताब को हर उस इंसान के लिए एक आई ओपनर बनाती है जो जिंदगी की रेस में भागते भागते जीना ही भूल गया है। अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप वैसे ही जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं? शायद नहीं। तब आपको समझ आएगा कि खुशी का असली मतलब बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों में छिपा है। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? जीना आज से ही शुरू कीजिए। जिंदगी का हर एक पल हमें एक अनमोल मौका देता है, कुछ नया महसूस करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और सच में जीने का। लेकिन हम उस मौके को पकड़ने के बजाय अक्सर डर के साए में जीना पसंद करते हैं। एक अनजाना सा डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं हमारा भविष्य असुरक्षित ना हो जाए, और सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। और इन्हीं अनगिनत डरों के बोझ तले हमारी वो असली जिंदगी कहीं दबकर रह जाती है जिसे हम जीने आए थे। बिल परकिंस हमें इसी डर से आजाद होने का रास्ता दिखाते हैं। उनका कहना है, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश में इतना भी मत डूब जाओ कि तुम उसे जीना ही भूल जाओ। हाँ, पैसा आपकी जिंदगी को आसान बनाता है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो उन अनुभवों को कभी नहीं खरीद सकता जो सच में प्राइसलेस हैं। वो सुबह की पहली धूप की गर्माहट, दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसना, या किसी लंबी यात्रा के बीच का वो सुकून भरा ठहराव। ये वो दौलत है जिसे कोई बैंक लॉकर नहीं सहेज सकता। उस तिजोरी का क्या फायदा जिसमें दौलत तो हो पर जिंदगी नहीं। अब एक ऐसे इंसान की कहानी की कल्पना कीजिए जिसने 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ पैसे जोड़े। उसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को कल पर टाला, हर खर्चे को भविष्य का दुश्मन समझा और कंजूसी को ही अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। और जब आखिरकार उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो गए, तो वो उन करोड़ों का क्या करेगा? अफसोस, जब तक उसकी तिजोरी भरी तब तक उसकी जिंदगी की घड़ी लगभग रुक चुकी थी। अब उसके शरीर में वो ताकत नहीं बची थी, उसके दोस्तों के साथ बिताने के लिए वो जवानी नहीं बची थी, और उसके दिल में दुनिया देखने का वो पुराना जोश ठंडा पड़ चुका था। उसके पास पैसा तो था, पर उसे खर्च करने के लिए वक्त नहीं था। और दोस्तों, यही जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। बिल परकिंस इसी सच्चाई को एक सीधी और चुभने वाली लाइन में कहते हैं, मरने के बाद आपका बैंक बैलेंस बहुत ऊंचा होना आपकी जीत का नहीं, बल्कि आपकी हारी हुई जिंदगी का सबूत है। उनका डाई विद जीरो का कॉन्सेप्ट लापरवाही का नहीं, बल्कि एक स्मार्ट लाइफ प्लानिंग का मंत्र है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ उड़ा दें, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को इतने अनुभवों से भर दें कि जब अंत समय आए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत यादें हों, कोई पछतावा नहीं। अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार करें। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो फिर कितना खर्च करना सही है? कब बचाना चाहिए और कब जीना चाहिए? परकिंस इसका एक बेहद खूबसूरत और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं,
कागज और कलम उठाइए और अपनी जिंदगी का एक टाइमलाइन या ब्लूप्रिंट बनाइए। लिखिए कि आप किस उम्र में क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ घूमना है, कौन सी स्किल सीखनी है, किन लोगों के साथ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस बनाने हैं। फिर दिमाग से सोचिए कि उन अनुभवों को जीने का सबसे सही वक्त कब है, क्योंकि हर उम्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक खूबसूरती होती है। सोचिए, 25 की उम्र में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का जो रोमांच है, क्या वो 65 की उम्र में मिलेगा? 30 की उम्र में एक नया स्टार्टअप शुरू करने का जो जुनून है, क्या वो 70 की उम्र में संभव है? अगर आप इन अनमोल पलों को सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए टालते रहेंगे, तो एक दिन आप शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ यही कहेंगे, काश मैंने थोड़ा पहले जीना शुरू कर दिया होता। पर्किंस हमें सिखाते हैं कि पैसे का असली मकसद सिर्फ सर्वाइवल यानी गुजारा नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि है। आपको अपने पैसों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके अनुभवों को बढ़ाए और आपको हर पल जिंदा महसूस कराए। अपनी जिंदगी को कमाए हुए पॉइंट्स में नहीं, बल्कि जिए हुए मोमेंट्स में गिनना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम बूढ़े होंगे तब हमारी यादें ही हमारी असली करेंसी होंगी। डरें नहीं, प्लान करें। द बैलेंस्ड मनी माइंडसेट। अब एक और जरूरी सवाल, अगर मैंने आज ज्यादा खर्च कर दिया तो मेरे कल का क्या होगा? यह डरना जायज है, लेकिन इस डर को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत बनने दीजिए। पर्किंस कहते हैं, डरना नहीं, स्मार्ट तरीके से प्लान करना सीखो। अपने खर्चों को इस तरह से बांटिए कि हर साल कुछ न कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के लिए एक बजट जरूर हो। यह एक छोटी सी यात्रा हो सकती है, कोई नया शौक जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे, या किसी जरूरतमंद की मदद करके मिली आत्मिक खुशी, क्योंकि यही वो निवेश है जो आपके दिल को अमीर बनाता है। और दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं होता। कभी आप ज्यादा कमाएंगे, कभी ज्यादा खर्च करेंगे, कभी आप गिरेंगे तो कभी आप संभलेंगे। पर इन सब के बीच सबसे जरूरी यह है कि आप रुक कर खुद से यह सवाल पूछें, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? अगर आपका जवाब सिर्फ पैसे के लिए है, तो शायद आपने अभी तक जिंदगी का असली मकसद समझा ही नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, आज का इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखता है। किसने कितनी लग्जरी खरीदी, कौन कहां घूमने गया, किसका स्टेटस कितना ऊंचा है। और यहीं से हमारे अंदर एक सोशल मीडिया ट्रैप की अदृश्य दौड़ शुरू हो जाती है। हम सोचने लगते हैं, मुझे भी वहां पहुंचना है। लेकिन बिल पर्किंस कहते हैं, दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट मत लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी और आपकी मंजिल दोनों अलग हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि अपने समय पर आपका पूरा अधिकार होना है। अगर आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कब, क्या और किसके साथ अपना वक्त बिताना है, तो आप इसी पल में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। तो आज ही यह तय कीजिए, आपको जिंदगी को टालना है या जीना है। क्योंकि जैसा पर्किंस कहते हैं, एक्सपीरियंस एवरीथिंग यू कैन बिफोर यू कांट। इट मीन्स हर उस चीज का अनुभव कर लो जिसे तुम कर सकते हो, इससे पहले कि तुम उसे करने के काबिल ना रहो। क्या आप दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं? जरा सोचिए, आज के इंसान की सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि मोबाइल की नीली रोशनी से होती है। आंख खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले फोन पर जाता है और शुरू हो जाता है एक अंतहीन स्क्रॉल का सिलसिला। हम देखते हैं कि किसने कितना कमाया, कौन कहां छुट्टियां मना रहा है और किसके पास कितनी लग्जरी है। और उसी पल हमारे अंदर एक अदृश्य अनकही दौड़ शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, मुझे भी ये सब कुछ चाहिए, मुझे भी उस मकाम तक पहुंचना है। लेकिन यहीं पर बिल पर्किंस हमें एक जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी की दिशा तय करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी चुनौतियां और आपकी मंजिल पूरी तरह से अलग है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान के लिए काफी का मतलब अलग होता है। किसी के लिए साल के 10 लाख रुपए में सच्ची खुशी और सुकून है, तो किसी के लिए 10 करोड़ भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए दूसरों की नकल करने से पहले आपको रुककर खुद से एक सवाल पूछना होगा, मैं सच में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? क्योंकि अगर आप यह नहीं जानते, तो यह दुनिया आपको हमेशा और ज्यादा
और ज्यादा की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसाए रखेगी। आज की सच्चाई और स्मार्ट लिविंग का फंडा। अब आप कहेंगे कि यह सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की प्रैक्टिकल दुनिया में यह मुमकिन कैसे है? यहां तो चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, कंपटीशन आसमान छू रहा है और हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। इस रैट रेस में यह सोच पाना कि कमाओ लेकिन जीना मत भूलो बहुत मुश्किल लगता है। आप बिल्कुल सही हैं, यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और इसी कला का नाम है स्मार्ट लिविंग विद अ बैलेंस्ड मनी माइंडसेट। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें या अपने भविष्य को दांव पर लगा दें। इसका मतलब है कि आप पैसे को अपना मालिक न बनने दें, बल्कि उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा माइंडसेट है जहां आप जानते हैं कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब ब्रेक लगाकर जिंदगी के खूबसूरत नजारों का मजा लेना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब समझिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बैंक में करोड़ों रुपए होना, एक बड़ा सा घर और महंगी गाड़ियां। लेकिन बिल पर्किंस इस परिभाषा को पूरी तरह से बदल देते हैं। वो कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपके सबसे कीमती एसेट यानी आपके समय पर आपका पूरा अधिकार होना है। इस बात की गहराई को समझिए। इसका मतलब है अगर आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कब काम करना है, कब आराम करना है, कब परिवार के साथ वक्त बिताना है और कब अपने सपनों को जीना है, तो आप इसी पल में अमीर हैं, चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी हो। अब खुद से यह सवाल पूछिए, आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो पर उसे महसूस करने के लिए आपका वक्त किसी और के कंट्रोल में हो, तो क्या आप सच में आजाद हैं? जवाब है नहीं। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। असली अमीर वो है जो अपनी 24 घंटों की जिंदगी का मालिक खुद है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा और जीवन बदलने वाला संदेश है। बिल्कुल, मैं आपके दिए गए इन महत्वपूर्ण कदमों को एक यादगार और दिल को छू लेने वाले अंदाज में प्रस्तुत करता हूं। यहां एक ऐसा संस्करण है जो एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी की तरह महसूस होगा। तो सवाल ये है, हम इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? ये फिलॉसफी सुनने में जितनी क्रांतिकारी है, इसे अपनाना उतना ही आसान है अगर आप कुछ जरूरी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिल पर्किंस हमें एक प्रैक्टिकल रोड मैप देते हैं जो हमें डर से आजादी की ओर ले जाता है। सबसे पहले अपनी आजादी को पैसों के पिंजरे से बाहर निकालिए। हमारा सबसे बड़ा धोखा यह सोचना है कि जब मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तब मैं आजाद हो जाऊंगा। सच तो यह है कि आजादी एक माइंडसेट है, बैंक बैलेंस नहीं। आज से ही अपनी जिंदगी में आजादी के छोटे छोटे पल बनाना शुरू कीजिए। अपने किसी पुराने शौक या पैशन प्रोजेक्ट के लिए हर हफ्ते कुछ घंटे निकालिए। किसी ऐसे काम से जुड़िए जहां आपको पैसा नहीं बल्कि दिल का सुकून मिलता है। जब आप अपनी खुशी को भविष्य पर टालना बंद कर देते हैं तो आप उसी पल में आजाद हो जाते हैं। दूसरा कदम है अपनी मेमोरी बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बचत करना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पर्किंस कहते हैं कि सिर्फ बचाने के लिए बचाना एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जिंदगी की खुशियों को धीरे धीरे मार देती है। आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में भी निवेश करता है। खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर साल कम से कम एक जीवन भर की याद जरूर बनाएंगे। ये एक अनजानी जगह की ट्रिप हो सकती है, कोई नई स्किल सीखना हो सकता है, या अपने माता पिता के साथ बिताया गया कुछ क्वालिटी टाइम हो सकता है, क्योंकि यही वो अनमोल पल हैं जिनकी कीमत उम्र के साथ आपके बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तीसरा सिद्धांत है अनुभवों की दौलत जमा कीजिए। यह दुनिया आपको हमेशा यह बताएगी कि आप कितने अमीर हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आपने अपनी दौलत से कितने यादगार अनुभव खरीदे हैं। क्योंकि जैसा बिल पर्किंस कहते हैं, जिन यादों को आप बनाते हैं वही आपकी असली संपत्ति होती है। जब आप किसी नए शहर की गलियों में खो जाते हैं, किसी बच्चे की निस्वार्थ मुस्कान देखते हैं या सालों बाद किसी पुराने दोस्त को गले लगाते हैं, वो पल आपके इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं जो आपको जिंदगी के हर मुश्किल दौर में भावनात्मक ताकत देते हैं। चौथा,
और सबसे जरूरी नियम है, हेल्थ इज द ट्रूएस्ट वेल्थ। पर्किंस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे की प्लानिंग करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज करना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। कल्पना कीजिए उस आलीशान महल की जिसकी नींव ही कमजोर हो। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं पर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो वो दौलत आपके लिए वेल्थ नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। इसलिए हर दिन अपने शरीर, मन और आत्मा पर निवेश कीजिए। थोड़ा चलिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा हंसिए और थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताइए। आज के दौर में यही असली लग्जरी है। 5वां कदम है गिव बैक, यानी दूसरों को देना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुशी चीजें पाने से मिलेगी, लेकिन इंसान की जिंदगी का असली मकसद तब पूरा होता है और उसे सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब वो किसी और की जिंदगी में रोशनी भर पाता है। जैसा कि पर्किंस कहते हैं, गिविंग इज नॉट चैरिटी, इट्स लेगेसी। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ दान, चैरिटी नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी लेगेसी यानी अपनी विरासत बना रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी में एक तरह की अमरता जोड़ रहे हैं। आप ही सोचिए, पैसा और दौलत तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो एक सच्ची मुस्कान जो आपकी वजह से किसी के चेहरे पर आई, वो एक आशीर्वाद जो किसी ने दिल से आपको दिया, वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। हमारा छठा कदम है एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, जिसका सीधा मतलब है कि आपको अपने हर खर्च के पीछे का असली मतलब समझना होगा। आपको जानना होगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। देखिए, हर वो चीज जो आपको एक इंसान के तौर पर बढ़ने में मदद करे, कुछ नया सीखने में मदद करे या आपको दिल से सच्ची खुशी महसूस कराए, वो कभी भी वेस्ट यानी बर्बादी नहीं होती। वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हर वो चीज जो आप सिर्फ दिखावे के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खरीदते हैं, वो आपको अंदर से धीरे धीरे हॉलो यानी खोखला बना देती है। इसीलिए आज के बाद कुछ भी खर्च करने से पहले एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये चीज मुझे सच में कुछ अच्छा महसूस कराएगी या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? अगर आपका दिल हाँ कहता है तो उसे जरूर कीजिए। और 7वां सबसे महत्वपूर्ण कदम है टाइम अवेयरनेस, यानी अपने वक्त की कीमत को पहचानना। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। आपको अपने हर दिन, हर गुजरते हफ्ते और हर साल की असली कीमत को समझना ही होगा। पर्किंस ने क्या खूब कहा है, हर मिनट जो तुम किसी नापसंद काम में बिताते हो, वो तुम्हारे जीवन की वैल्यू घटाता है। जरा सोचिए, हर वो पल जो आप नफरत भरे काम में बिता रहे हैं, वो आपकी जिंदगी की कीमत कम कर रहा है। इसलिए अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उन चीजों को करने में लगाएं जो आपको सच में जीवित महसूस कराती हैं, वो काम जिनमें आपका दिल लगता है। और हाँ, इस रास्ते पर आपसे गलतियां भी होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन घबराना नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अंत में जीतता वही है जो कम से कम कोशिश करने की हिम्मत तो रखता है। अंत में अपनी लेगेसी बनाइए। द पावर ऑफ गिविंग बैक इंसान तभी पूरी तरह से संतुष्ट होता है जब वो सिर्फ लेता नहीं बल्कि देना भी सीखता है। जब आप किसी और की जिंदगी में रोशनी भरते हैं तो आप खुद को अमीर बनाते हैं। पर्किंस कहते हैं, गिविंग इज नॉट चैरिटी, इट्स लेगेसी। इसका मतलब है, जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अमरता का एक अध्याय जोड़ते हैं। पैसा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर किसी की सच्ची दुआ और एक मुस्कान हमेशा आपके साथ रहेगी। जिंदगी का सार, रिग्रेट जीरो पर लाइए। आज की डिजिटल दुनिया में हर पल कंपैरिजन है और हर इंसान एक अंतहीन दौड़ में शामिल है। ऐसे में खुश और संतुलित रहना आसान नहीं है, पर याद रखिए, आपको इस दौड़ में हर किसी से तेज नहीं भागना है। आपको बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप अपने पैसे और समय का इस्तेमाल संतुलन के साथ करते हैं तो आप उस रेयर कैटेगरी में आ जाते हैं जिसे दुनिया अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट कहती है। बिल पर्किंस का सबसे बड़ा और अंतिम संदेश यही है, मरने से पहले अपनी जिंदगी के सारे अफसोस, रिग्रेट्स जीरो पर ले आओ, क्योंकि जब आपका आखिरी दिन आए तो आपके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान होनी चाहिए, न कि कोई काश या अफसोस। आप गर्व से कह सकें, हाँ,
मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिया है। और दोस्तों, यही इस किताब का सार है। टी विद जीरो का मतलब सब कुछ उड़ा देना नहीं, बल्कि हर चीज को गहराई से महसूस कर लेना है। हर रिश्ता, हर मुस्कान, हर सफर और हर सीख, यही आपकी असली दौलत है। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए, आप पैसे के साथ जिएंगे, पैसे के लिए नहीं। आप हर दिन को थोड़ा खास बनाएंगे और हर अनुभव को थोड़ा और गहरा महसूस करेंगे। क्योंकि जैसा बिल पर्किंस कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग इट ऑल, इट्स अबाउट लिविंग इट ऑल। यानी जिंदगी सब कुछ पा लेने के बारे में नहीं है, ये सब कुछ जी लेने के बारे में है। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो, जहां हर किताब जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। और आज बिल पर्किंस ने हमें सिखाया कि अमीरी का मतलब सिर्फ तिजोरी भरना नहीं, बल्कि जिंदगी को अनुभवों से इतना भर देना है कि मरने से पहले आप सब कुछ महसूस कर चुके हों।